चलिए एक सफर पे चलते हैं। कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि पूरे 3,500 साल पीछे। एक ऐसे समाज से मिलते हैं जिसने अपने पीछे कोई बड़ी बड़ी इमारतें या स्मारक नहीं छोड़ा तो सिर्फ पवित्र गीतों का एक संग्रह। तो सवाल ये उठता है ना, कि हम उन लोगों की आवाजें सुने तो सुने कैसे, जो 3,500 साल पहले रहते थे, मतलब जिनकी कोई निशानी ही आज हमारे पास मौजूद नहीं है। जवाब, यकीन मानिए, बहुत सीधा सा है। हम सुनते हैं उनके भजन। जी हाँ, वही भजन हमें उस पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया की कहानी सुनाते हैं। और ये रही हमारी टाइम मशीन, ऋग्वेद। सोचिए, ये दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। इसमें पूरे 1028 भजन हैं, और इस दौर को समझने के लिए हमारे पास सच पूछे तो बस यही एक जरिया है। तो चलिए सबसे पहले ऋग्वेद को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर ये लोग रहते कहाँ थे। तो देखिए, उस जमाने के लोग अपने घर को कहते थे सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की धरती। अब ये इलाका कहाँ पड़ता है? ये आज का अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ऋग्वेद में इन नदियों के पुराने नाम तक दिए गए हैं, जैसे परुष्णी नदी, जिसे आज हम रावी के नाम से जानते हैं, या फिर सिंधु, जिसे हम इंडस कहते हैं। ये नाम मानो एक पुल की तरह हैं, जो उस प्राचीन दुनिया को सीधे हमारी आज की दुनिया से जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि उनकी दुनिया बड़ी शांत थी। बिल्कुल नहीं। वो लोग लगातार लड़ाइयों में उलझे रहते थे। सिर्फ गैर-आर्यों से ही नहीं, बल्कि आपस में भी उनकी खूब लड़ाइयाँ होती थीं। समाज जो था वो 5 मुख्य कबीलों में बटा हुआ था, जिन्हें पंचजन्य कहते थे। और इन्हीं लड़ाइयों में से एक का जिक्र बार बार आता है, मशहूर दशराज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं की लड़ाई। ये लड़ाई लड़ी गई थी परुष्णी नदी के किनारे, और इसमें जीत हुई भरत कबीले की, और इसी जीत ने उनकी बादशाहत कायम कर दी। अच्छा, अब जरा राजनीति और लड़ाइयों से हटकर उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकते हैं। एक ऐसी चीज थी जिसने उनके पूरे के पूरे समाज को, उसकी सोच को एक तरह से गढ़ दिया था। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां आपकी दौलत, आपकी ताकत, अरे यहां तक कि आपकी बेटी का नाम तक, सब कुछ सिर्फ एक चीज से तय होता हो, आपके मवेशी। जी हां, गाय बैल। उनकी भाषा ही इस बात की गवाह है। सोचिए, एक अमीर आदमी को क्या कहते थे? गोमत, जिसका सीधा सीधा मतलब है वो जिसके पास बहुत सारी गायें हैं। और सिर्फ यही नहीं, परिवार में बेटी की भूमिका देखिए। बेटी को कहते थे दुहित्री। जानते हैं इसका मतलब? जो गाय का दूध दूती है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पशुपालन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्टि, और इसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। मतलब उनकी ज्यादातर लड़ाइयां जमीन या सोने चांदी के लिए नहीं, बल्कि मवेशियों को हासिल करने के लिए होती थी। बस यही सबसे कीमती चीज थी। अब बात करते हैं समाज के ढांचे की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भजन में एक जिक्र आता है। इसके मुताबिक समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से हुई, जैसे ब्राह्मण यानी पुजारी मुंह से, क्षत्रिय यानी योद्धा भुजाओं से, वैश्य यानी व्यापारी जांघों से, और शूद्र यानी श्रमिक पैरों से। ये उस दौर के लोगों का सामाजिक व्यवस्था को समझने का अपना एक नजरिया। चलिए अब जरा उस समाज की आध्यात्मिक दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि वो अपने भजनों के जरिए किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। देखिए, वैदिक लोग बहुदेववादी थे, मतलब वो कई देवताओं को मानते थे। और उनके देवता कौन थे? प्रकृति की शक्तिशाली ताकतें। वो अपने चारों तरफ की दुनिया में, चाहे वो आसमान हो, बारिश हो या तूफान, हर चीज में देवत्व देखते थे। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए सबसे बड़े देवता कौन थे। सबसे ऊपर है इंद्र, जिन्हें 250 भजन समर्पित हैं। उनके ठीक बाद है अग्नि, जिनके लिए 200 भजन हैं। और फिर आते हैं वरुण, 176 भजनों के साथ। तो इंद्र कौन थे? वो थे युद्ध और मौसम के देवता। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला। और अग्नि? अग्नि यानी आग। वो तो इंसानों और देवताओं के बीच एक तरह से मैसेंजर का काम करते थे। यज्ञ की आग में जो भी आहुति दी जाती, वो उसे देवताओं तक पहुंचाते थे। लेकिन रुकिए, देवताओं की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोम थे पौधों के देवता,
सूर्यदेव अपने आग के रथ पर बैठकर आसमान का चक्कर लगाते थे। उषा थी सुबह की देवी, पृथ्वी धरती माँ का रूप थी और मरुत थे तूफान के देवता। मतलब उनका पूरा ब्रह्मांड ही देवी देवताओं से भरा हुआ था। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस दौर की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद की दुनिया कैसी थी? ये एक कबीलाई और पैस्ट्रल समाज था, मतलब पशुपालन पर आधारित। उनकी सारी दौलत मवेशियों पर टिकी थी। सामाजिक ढांचा पितृसत्तात्मक था और धार्मिक जीवन वो भजनों के जरिए प्रकृति की पूजा पर केंद्रित था। और हाँ, एक जरूरी बात, इस दौर में हमें लोहे की टेक्नोलॉजी या लंबी दूरी के व्यापार का कोई सबूत नहीं मिलता। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मवेशी चराने वालों और भजन गाने वालों की ये खाना बदोश कबीलाई सी दुनिया, आखिर इसने दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चली आ रही सभ्यताओं में से एक की नींव रखी, तो रखी कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें इस प्राचीन काल के गहरे असर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।